दोस्तों निफ्टी 3 दिन से लगातार पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था। 21,960 का एक रिसेंट बॉटम बना था मार्केट में और आज 22,675 तक ट्रेड किया। आज का हाई था वो, वहां से एक रिवर्सल दिया है मार्केट ने। लास्ट वीडियो में वीकली एनालिसिस में हमने बताया था कि मार्केट 21,800 से लेकर 22,000 में किधर भी एक बॉटम बनना चाहिए, शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए। वहां से शार्प पुलबैक आना चाहिए टिल 22,500 और 22,800 के लेवल्स के लिए। जो मार्केट ने 22,675 तक आज ट्रेड किया, बट होल्ड नहीं कर पाया, एग्जॉस्ट हुआ है मार्केट और वहां से करेक्शन दिया है। क्लोजिंग दिया है 90 पॉइंट्स डाउन आज और 22,460 पे क्लोजिंग आया। सो हम लोग बात करने इस वीडियो के अंदर वीकली एनालिसिस करने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। क्या होगा एक पूरे वीक में, कैसा प्राइस एक्शन रहेगा दोनों इंडाइसिस के अंदर। साथ में हम लोग बात करेंगे यूएस इंडाइसिस के ऊपर, यूएस S&P 500 के इंडेक्स में क्या होने वाला है, कैसी मूवमेंट होने वाली है वीक में। उनके कौन से इकोनॉमिक डेटा भी है जो इम्पैक्ट करने वाले हैं उनके मार्केट्स को, साथ में हमारे मार्केट्स को भी। सो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड टू दी वीकली एनालिसिस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल पटेलिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी S&P 500 इंडेक्स के ऊपर। जैसे हमने बताया वीकली एनालिसिस करने वाले इस वीडियो के अंदर। सो अगर आपके सामने हम लोग बात करें S&P 500 इंडेक्स की, तो 5770 पे मार्केट क्लोज हुआ था। यूएस इंडाइसिस फ्राइडे पे क्लोजिंग दी थी। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस वीडियो की, जो हमने वीकली एनालिसिस की थी यूएस S&P 500 के ऊपर, अगर आप जाके देखोगे वहां पे, तो हमने बताया था कि ये जो चैनल है, डाउनवर्ड चैनल जो हमने ड्रॉ की थी, वो यहाँ पे किधर हमने बताया था कि 5870 और 5860 के नीचे जैसे ही यूएस S&P 500 इंडेक्स चला जाता है और ये चैनल को ब्रीच करता है, ब्रेक डाउन देता है, तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 5400 और 5200 के S&P 500 में। सो 5400 अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे किधर आता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है S&P 500 इंडेक्स के लिए, और दूसरा टारगेट है 5262 के लिए। सो अनदर 7 to 8% या 10% का फॉल यूएस इंडाइसिस में आने वाला है, आने वाला है और आने वाला है। जब तक ये चैनल के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेंगे यूएस के। सो ये चैनल का हाई यानी कि जो टच पॉइंट है वो है 5920। 5920 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है यूएस S&P 500, तो ही यहाँ से कुछ शॉर्ट टर्म पुलबैक आएगा उनके इंडाइसिस में। अदरवाइज S&P 500 इंडेक्स आपको 5400 और 5200 के टारगेट्स दिखाने वाला है। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट हो सकता है उनके यूएस सीपीआई डेटा जो वेडनेसडे को ड्यू है। सो अगर हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर जाए और वहां पे देखें तो कोर सीपीआई और सीपीआई इंडेक्स के जो डेटा है, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उनके इन्फ्लेशन के डेटा, जो कि काफी इंपोर्टेंट डेटा है, ये वेडनेसडे को ड्यू है। 2 दिन के बाद ये डेटा फ्लैश होने वाला है। एक्सपेक्टेड है 2.9% ईयर ऑन ईयर और 3% था वो, 0.01% का एक ये एनालिसिस डाउन साइड है। और मंथ ऑन मंथ की बात करें तो 0.5 प्रीवियस था, 0.3 एक्सपेक्टेड है। और कोर सीपीआई अगर बात करें ईयर ऑन ईयर पे, तो 3.3 था और 3.2 आ सकता है। कोर सीपीआई यानी कि इट इज एक्सक्लूडिंग एनर्जी और फूड इंडेक्स, दोनों, फूड जो इन्फ्लेशन होता है और एनर्जी इन्फ्लेशन होता है, उनको निकाल के क्या सीपीआई डेटा आ रहा है, कौन सा इन्फ्लेशन डेटा कैसा आ रहा है, वो गैज करता है। सो मेरे हिसाब से अगर हम लोग फूड और एनर्जी को छोड़ दें तो ये जो कोर सीपीआई डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो वो एक्सपेक्टेड डाउन साइड से है। सब कुछ दोनों चारों जो डेटा है वो डाउन साइड से एक्सपेक्ट यानी कि इन्फ्लेशन कम होने वाला है ऐसा बता रहा है। सो अगर वैसा हो गया तो डेफिनेटली एक अच्छा साइन होगा यूएस मार्केट्स में कि हाँ इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है। उन्होंने उनके इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया है। सो अगर इन्फ्लेशन भी सपोर्ट कर रहा है उनकी इकोनॉमी को, तो डेफिनेटली एक ग्रोथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी में। जॉब्स डेटा भी रिलेटिवली अच्छे थे लास्ट मंथ के, लास्ट अपना मार्च फर्स्ट वीक के। सो वहां पे भी कोई इश्यू नहीं है, उनके जीडीपी भी कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है। बट यस, ये डेटा अगर अच्छा है तो थोड़ा एक रिलीफ मिलेगा यूएस मार्केट्स को, S&P 500 को। बट अगर ये डेटा थोड़ा ऊपर आया, जो 3% था लास्ट टाइम, अगर वो
उससे बढ़कर आया तो डेफिनेटली एक सेल ऑफ ट्रिगर करेगा मार्केट वहां के। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि वेनेसडे को किस तरह के डेटा आते हैं, यूएस सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा, तो हम लोग वॉच करेंगे और किस तरह से मार्केट में ट्रेड होगा। बट यस, उनका जो चैनल था वो ब्रेक डाउन हो चुका है और 5860 पे वो ब्रेक डाउन चैनल था, वहां से सेलिंग प्रेशर भी आया है। ये जो लास्ट वीक में ट्रेड हुआ वहां पे काफी अच्छा एक डाउनफॉल भी देखने को मिला, जो 5680 तक मार्केट नीचे गया था और अभी 5770 पे क्लोजिंग दिया है। सो 5920 के आसपास का लेवल वॉच करने लायक है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ही कुछ रिलीफ मिलेगी यूएस इंडाइसेस में, अदरवाइज it will go down to 5400 5262। सो अल्टीमेटली 7 to 8% का फॉल एक्सपेक्टेड है। वो अगर होता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। सो दिखते रहेगा यूएस इंडाइसेस के सीपीआई डेटा वेडनेसडे को और यूएस मार्केट्स को भी। तो चलिए चलते हैं सीधा अभी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की क्या एनालिसिस बनने वाले, वीकली एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी जैसे हमने बताया कि आज 675 का हाई बनाया था मार्केट में और वहां से रिवर्सल आया, 90 पॉइंट्स डाउन है, 22,460 पे क्लोजिंग दिया है। ये जो कैंडल बना है वो काफी खराब कैंडल बना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है ये, ठीक है। और ये कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट में एक एग्जॉस्ट पॉइंट बना है जो कि 22,670 का है। इसके ऊपर ही अगर वीकली एनालिसिस करें तो इसके ऊपर ही 22,670 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देता है ये वीक में, जो 3 दिन है, अपन फ्राइडे को तो होली है, तो होली की छुट्टी है, हॉलीडे है, मार्केट बंद है, तो थर्सडे यानी कि 3 दिन है हमारे पास। 3 दिन के अंदर अगर निफ्टी 22,700 के ऊपर चला जाता है तो ही कुछ पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिलेगा। सो वहां से अगर आप स्टॉप लॉस लगाए 22,700 पे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप 22,460 480 और 500 के लेवल पे अगर सेलिंग करेंगे तो आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे 22,100 का, 21,900 का और 21,800 का। सो ये वीक में निफ्टी आपको 3 टारगेट नीचे को देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 22,100, 21,900 और 21,800 के, विद स्टॉप लॉस ऑफ 22,700। सेलिंग प्राइस आपकी रहेगी 460 से लेके 22,500 तक के, ठीक है। सो ये था आपका निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वॉच कीजिएगा, हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा भी ड्यू है और ये वीक में, सो उसके बेसिस पे भी मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आएगा। बट ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, लेवल टू लेवल काम करना है, आपको उस तरह से अच्छा खासा एक ट्रेड मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी की कंपैरिजन में वीक था पूरा लास्ट वीक और आज भी थोड़ा वीक है कंपैरेटिवली, क्योंकि निफ्टी काफी नीचे चला गया था लास्ट वीक में, तो वहां से एक अच्छा पुल बैक निफ्टी में देखने को मिला। बट बैंक निफ्टी उतना रिलेटिवली गया नहीं था, इसके लिए उसमें पुल बैक भी ज्यादा नहीं आया। सो काफी इजी है बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करने के लिए ये वीक में। अगर बात करें लेवल्स की, सेल करके अगर आप बैंक निफ्टी में जाते हैं तो 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके अगर आप ट्रेड करें तो आपके नीचे के जो टारगेट्स हैं वो है आपके 47,900 का पहला टारगेट, जो कि यहाँ पे है 47,900, 47,500 जो कि यहाँ पे है, और 47,000 की तीसरा टारगेट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। सो दोनों इंडाइसेस बेरिश लग रहे हैं, यहाँ से नीचे के व्यू में ट्रेड कर सकते हैं, नीचे के लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। सो ये स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है, कर सकते हैं और अच्छे टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। जो भी टारगेट्स हमने मेंशन किया उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यूएस की वोलेटिलिटी इंडेक्स भी, तो 26 पे चला गया लास्ट वीक में, काफी अच्छा स्पाइक दिया था यूएस इंडाइसेस ने। सो ये भी एक साइन है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बेरिशनेस आने वाला है यूएस के मार्केट्स में। अगर 26 के लेवल के ऊपर चला जाता है यूएस मार्केट्स, यूएस के वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो काफी बड़ा सेल ऑफ यूएस के इक्विटी मार्केट में आएगा। सो वॉच करना है आपको ये लेवल भी, और वोलेटिलिटी इंडेक्स राइज हो रहा है वहां पे तो डेफिनेटली प्रेशर रहेगा उनके इक्विटी मार्केट्स में। सो अल्टीमेटली वो भी प्रेशर करेंगे हमारे मार्केट्स को भी। सो ये था वीकली एनालिसिस ये तीनों इंडाइसिस के ऊपर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ट्रेड विद द लेवल्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।